हरिओम मित्रों, ऋषि कश्यप की 13 पत्नियों में से कद्रु और विंता 2 पत्नियां थी। कद्रु के 1000 पुत्र थे जो कि नाग के रूप में थे और विंता के 2 पुत्र अरुण और गरुड़ थे। कद्रु के छल और अरुण के श्राप के कारण विंता को कद्रु की दासी बनना पड़ा था। यहाँ तक की कहानी हम गरुड़ के जन्म की कहानी में देख चुके हैं। यदि आपने यह कहानी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, इस कहानी को अवश्य देखिएगा। मित्रों, जब गरुड़ बड़े हुए तो उन्हें आभास हुआ कि वह और उनकी माताजी कद्रु और उनके पुत्रों के दास हैं। उन्होंने इसका कारण अपनी माता विंता से पूछा। विनीता ने कद्रु के छल और अरुण के श्राप की पूरी घटना गरुड़ को बताई। यह सुनकर गरुड़ को कद्रु और उसके पुत्रों के प्रति बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। उस दिन से वे कद्रु के पुत्रों को अपना शत्रु मानने लगे। उसके बाद गरुड़ ने कद्रु और उसके पुत्रों से कहा कि मेरी माता और मुझे आप लोग अपने दासत्व से मुक्त कीजिए। कद्रु के पुत्रों ने कहा, इसके लिए तुम्हें एक शर्त स्वीकार करनी होगी। यदि तुम हमें समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को लाकर दे दो तो हम तुम दोनों को दासत्व से मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और अपने माता विंता तथा पिता ऋषि कश्यप का आशीर्वाद लेकर वे शीघ्र ही देवलोक की ओर प्रस्थान कर गए। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों का सुरक्षा चक्र तैयार किया हुआ था। पहले चरण में अग्नि की बड़ी लपटें, दूसरे चरण में घातक हथियारों की आपस में घर्षण करती दीवार थी और अंतिम चरण में 2 विषैले सर्पों का पहरा था। इन तीनों चरणों को पार करने से पहले देवताओं का सामना अलग से करना होता था। गरुड़ जी के देवलोक पहुँचते ही आकाश में भारी आवाज से गर्जना होने लगी। बहुत सी धूल उड़कर देवताओं के मुकुटों को मलिन करने लगी। यह भयंकर उत्पात देखकर देवताओं सहित इंद्र भय से व्याकुल हो गए और इंद्र ने गुरु बृहस्पति जी से सहसा इस भयावह उत्पात के उत्पन्न होने का कारण पूछा। बृहस्पति जी ने कहा, देवराज कश्यप मुनि और विंता के पुत्र पक्षीराज गरुड़ अमृत का अपहरण करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वे बड़े बलवान और अपनी इच्छा अनुसार रूप परिवर्तित करने में समर्थ हैं। देवराज इंद्र के आदेशानुसार समस्त देवतागण अमृत कलश को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उसी समय पक्षीराज गरुड़ देवताओं के पास आ पहुँचे। तत्पश्चात पक्षीराज ने अपने पंखों की प्रचंड वायु से बहुत सी धूल उड़ाकर वहां अंधकार फैला दिया। अमृत की रक्षा करने वाले देवता इस धूल के कारण कुछ देख नहीं पा रहे थे और अवसर का लाभ उठाकर गरुड़ देव ने पंखों तथा चोंचों की मार से देवताओं को घायल कर दिया। तब इंद्रदेव के आदेश पर वायुदेव ने बड़े वेग से उस धूल को दूर उड़ा दिया। अब देवता उन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करने लगे, लेकिन पक्षीराज गरुड़ देवताओं के साथ युद्ध करते हुए तनिक भी विचलित नहीं हुए। इसके बाद गरुड़ जी ने 9 यक्षों के साथ युद्ध किया। क्रोध में भरकर उन सबको पंखों, नखों और चोंच के अग्रभाग से विदीर्ण कर डाला। अमृत की रक्षा के लिए जो सर्प नियुक्त किए गए थे, गरुड़ ने उन दोनों पर वेग पूर्वक आक्रमण करके उनके शरीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। फिर वे अमृत कलश की ओर झपटे और उसे उठाकर बड़ी तेजी के साथ धरती की ओर लौटने लगे। उन्होंने स्वयं अमृत को नहीं पिया। लौटते समय मार्ग में गरुड़ को भगवान विष्णु मिल गए। भगवान विष्णु इस बात से प्रसन्न थे कि गरुड़ के हाथ में अमृत कलश होते हुए भी वे उसे नहीं पी रहे थे। विष्णु बोले, हे पक्षीराज, हम तुम्हें वर देना चाहते हैं। गरुड़ बोले, भगवान मेरा स्थान आपसे ऊपर हो,
और मैं बिना अमृत पिए ही अमर हो जाऊं। विष्णु बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। तुम्हारा स्थान मेरे ध्वज पर होगा और तुम सदैव अमर रहोगे। वे दोनों वर ग्रहण करके गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, देव मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। भगवान कोई भी वर मांगे। तब श्री हरि ने गरुड़ से अपना वाहन होने का वर मांगा। मित्रों, इस प्रकार से गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन बने। भगवान विष्णु से मिलकर जब गरुड़ आगे बढ़े तो मार्ग में उन्हें इंद्र मिल गए। इंद्र उनके बल से तो परिचित हो चुके थे, इसलिए इंद्र ने गरुड़ के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिसे गरुड़ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इंद्र ने उन्हें वर दिया कि आज से तुम सांपों को अपना भोजन बना सकोगे। और गरुड़ ने भी इंद्र को वचन दिया कि अमृत कलश को अपने नाग भाइयों को सौंपने के बाद आपको लौटा दिया जाएगा। इसके उपरांत अमृत लेकर वे कद्रु और उसके पुत्रों के समीप पहुँचे और अमृत कलश को उन्हें सौंपते हुए बोले, मैंने अपना वचन पूर्ण किया, अब आप लोग भी अपना वचन पूर्ण कीजिए। मित्रों, इस प्रकार से गरुड़ जी ने स्वयं और अपनी माता को दासत्व से मुक्त किया। अमृत सौंपने के बाद गरुड़ ने सर्पों से कहा, इसे पीने से पहले यदि आप लोग स्नान कर लेंगे तो उचित रहेगा। गरुड़ की बात सुनकर सभी सर्प स्नान करने चले गए। इस बीच अवसर का लाभ उठाकर इंद्र अमृत कलश को उठाकर ले गए। इस प्रकार से गरुड़ ने इंद्र को दिया हुआ वचन पूर्ण किया। मित्रों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा सनातन विचारधारा के प्रचार प्रसार हेतु वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।